बच्चों व्हाट्सअप क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सनी। वेलकम यार। आज का जो हमारा सेशन है जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं जो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको कराए थे, लास्ट वीडियो में जो आपने देखे थे। तो आज का सेशन उसी पे बेस्ड है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वाकई में ये जो टॉपिक है दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां इस टॉपिक में आपसे पहला जो हमारा मैं क्वेश्चन यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि y इक्वल्स टू, अगर आपके पास है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपका 2x इंटू रूट के अंदर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, जिसमें -1/√2 जो आपकी रेंज है वो आपकी ये गिवन दे रखी है। ओके, तो प्लीज पहले क्वेश्चन नोट करिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको dy बाय dx निकालना है, फाइंड आउट करना है। प्लीज पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट करिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, आइए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपको पता, देखिए मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करने वाली, y इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू, मैंने इसको साइन थीटा ले लिया। ओके, लेट सपोज मैंने यहां पर जो x है इस x को यहां पर मैं एक साइन थीटा ले लेता हूं। ओके, तो आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप देखते जाइए, साइन इनवर्स 2, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इनटू आपका ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, y इज इक्वल टू 2 थीटा। प्लीज यहां तो नोट करें, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां पर इसका dy बाय डी थीटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर आपका dy बाय डी थीटा इज 2, ये मैंने निकाल लिया। और अगर मैं करता हूं dx बाय डी थीटा, ये क्या आता है आपका cos थीटा। ओके, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2 और dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, राइट। और हमको क्या निकालना है dy बाय dx। तो यहां पर आपका dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। चेन रूल आपका, चेन रूल
मेथड, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, लिखा 2, डी थीटा बाय डी एक्स मतलब 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा इज दैट इज 2 अपॉन cos थीटा। अब 2 अपॉन cos थीटा क्या होगा, यहां पर इसको रब कर दें, इधर से रब कर देते हैं, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिएगा क्या आ रहा है आपका, यहां देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा, दैट इज 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या लिया था, साइन थीटा, साइन थीटा को एक्स लिया था यहाँ पर जो है, तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है x को पहले साइन थीटा लिया, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, राइट। फिर मैंने डी वाई बाई डी थीटा करा, वो मेरा 2 आ रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा करा, वो मेरा cos थीटा आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स करा तो 2 अपॉन cos थीटा आ रहा है। cos थीटा मेरा क्या है, जो है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है। ये आपका आंसर आ रहा है, प्लीज नोट करें। तो जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये पूरी आपको x की ऐसी वैल्यू लगानी है कि ये जो है साइन में आ जाए और साइन इनवर्स यहां से एलिमिनेट हो जाए, ये पूरी की पूरी वैल्यू साइन के अंदर आ जाए और ये साइन इनवर्स यहां से एलिमिनेट हो जाए, दैट्स इट। तो वो साइन 2 थीटा आ गया था, y इज इक्वल टू 2 थीटा था, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका cos थीटा आ रहा था, तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया। प्लीज नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप आपके चेन रूल देखेंगे मेथड, और यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, मुझे जो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है उसको साइन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, ओके। ओके जी, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 x और ये 1। तो यहां पर आपका जो वैल्यू है, अब ये देखिए, ये तो साइन इनवर्स में है और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, ओके, फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं देखिए क्या लगा सकता हूं, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यहां पर क्यों ऐसे करा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 होता है। तो ये आपने लिख दिया। लेट, अब यहां पर मैं x इज इक्वल टू tan थीटा लेने वाला हूं। क्यों, मुझे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको यहां पर इसको एलिमिनेट करना है, मुझे इस पूरी वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो y, अब अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, आपका cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी वैल्यू ये लग जाएगी। तो मतलब y इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कॉस, ये आंसर हुआ। y इज इक्वल टू आपके पास आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, dy/d थीटा करा तो यहां पर आपके पास आंसर आता है -2। ओके, ये आपका dy/d थीटा आ गया। अब यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया, ये रब कर दें। ओके, ये मैं रब कर देता हूं यहां से। ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ये देखिए, आपका dx/d थीटा क्या आएगा, क्योंकि x आपका tan थीटा है, sec स्क्वायर थीटा। यहां पर dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। ओके, ये मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए ये इजी मेथड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करने का। ये देखिए, अब ये चेन रूल मेथड आपको पता है, चेन रूल मेथड। ओके, तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है, जरा देखिएगा। dy/d थीटा आपका -2 आता है इंटू dx, तो 1/sec स्क्वायर थीटा। यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप में से चलिए। ये ओके, -2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -2/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर आपका dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस x स्क्वायर आएगा। तो dy/dx आपकी वैल्यू आ गई -2/1 प्लस x स्क्वायर। प्लीज नोट करें। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हमको ये एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने π/2 माइनस ये लिखी, ये हमने cos थीटा लिखा, ये -2 आया,
और x मेरा tan थीटा था, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक्स बाई थीटा और -2 अपॉन सेक्स बाई थीटा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका जो है डेरिवेटिव बनता है। प्लीज नोट करें। आई होप आप लोगों ने नोट करा होगा। इसको रब कर दें। ध्यान रखिएगा एक चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी इनवर्स के अंदर आता है हमको उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहां पर कॉस इनवर्स था, मैंने इसको कन्वर्ट करा कॉस 2 थीटा के अंदर, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां पर देखिए एक चेन रूल मेथड लगा रहा हूं, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ऑन डी एक्स, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, प्लीज फॉलो दिस मेथड। तो अभी मैं एक और सम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, प्लीज आप तब तक इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके मुझे बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, प्लीज जिस किसी ने नहीं करा प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। ओके, आइए। इसको यहां से रब कर देते हैं। ओके, ओके, आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए अब मैं आपको एक और थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन मेरा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें -1 x1। तो यहां पर ये y की वैल्यू है, ये आपको निकालना है, और ये रेंज दे रखी है। यहां पर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। मुझे बताइए कि अगर मैं x को tan थीटा लूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये sin 2 थीटा हो रहा है, sin 2 थीटा हो रहा है। ओके, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो मैंने वही चीज यहां पर ये जो है इस फॉर्म में लिख दी। लट x is equal to tan theta, y is equal to pi by 2 minus sin inverse 2 tan theta whole divided by 1 plus tan square theta। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रब कर दूं यहाँ से। ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। आपको पता है कि साइन 2 थीटा आपका 2 tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y is equal to
पाई/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन, y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा dy/d थीटा इज इक्वल टू -2 आ गया। dy/d थीटा इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू tan थीटा है तो dx/d थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। तो ध्यान दीजिएगा, वही चेन रूल, चेन रूल मेथड, चेन रूल मेथड, तो चेन रूल मेथड है ये। ओके, तो यहां से मैं इसको अब देखिएगा, ये इधर से रब कर देता हूं। ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, यहां पर आपका dy/dx देखिए क्या आता है, dy/dx इज इक्वल टू dy/d क्या है, -2 इंटू dx/d आपको दे रखा है dx/d, ये भी ये 1 sec स्क्वायर थीटा, जो कि आपका dy/dx हो गया -2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका, क्योंकि ये आपका आंसर आ गया। आपको आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लीज नोट करें। तो मैं यहां पर आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो dy/dx आ रहा है, आप देखिए कि हमने अब तक जो करे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो अभी हमने करा कि जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी वही आ रही है, और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रही है। ओके, एनी डाउट? तो बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और आपका आंसर स्टेप बाय स्टेप आता चला जाएगा। ओके, राइट, एनी डाउट? ओके, रब कर दे इसे। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है कि कहां पर क्या चीज अप्लाई करनी है, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन चलेगा, और जब आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, तो आपका dy/dx भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी बच्चों जी, एक और सम करें? हाँ जी, एक और सम करें, आइए एक और सम करते हैं, है ना, तब ज्यादा और अच्छी तरह क्लियर होगा कि यहां पर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितना आसान है और कितना इजी है। y इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं बोलूं sec इनवर्स, अब देखिए sec इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 1/2 एक्स स्क्वायर -1, जो रेंज दे रखी है वो 0x1/√2 दे रखी है। ओके जी, तो ये आपका y दे रखा है, आपको यहां पर निकालना है dy/dx। आइए
अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, पहले तो आपने पहले तो आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखा y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2x² -1। ओके, लिखा। अब यहाँ पर देखिए, ये x है, मैं x की क्या वैल्यू लूँ कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो सेक में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यस, क्या लूँ मैं वैल्यू? x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा लिया। ओके जी, तो y पे क्या इम्पैक्ट आएगा? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स आपका 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, जो कि आपकी वैल्यू क्या आती है? क्या आ जाएगी वैल्यू? सेक इनवर्स 1/ ये cos 2 थीटा आ जाएगा, और y इज इक्वल टू, अब ये मैं सेक इनवर्स लिखा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या लिखूंगा? सेक 2 थीटा। ये जो है कैंसिल हुआ, तो यहां पर y जो है वो 2 थीटा आया, तो dy बाय थीटा डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई 2 जी। मैंने इसको, अब यहां पर आपने ये भी तो ले रखा है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx बाय डी थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहां पर dx बाय डी थीटा की वैल्यू भी आ गई माइनस साइन थीटा। अब क्या करें? आइए अब इसको रब कर दें। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। मैंने इसको रब करा, और ये देखिए, अब देखिए dy बाय डी थीटा, अब मैं dy बाय dx स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। dy बाय डी थीटा इनटू डी थीटा बाय dx। dy बाय डी थीटा मैंने लिखा 2 इनटू dx बाय डी थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो -2 अपॉन ये साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि आपने x इक्वल टू कॉस थीटा लिया था, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका dy बाय dx हो जाएगा -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है और ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो मेथड लग रहा है वो मेथड क्या है जी? चेन रूल मेथड। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हमने करा। आपका डेरिवेटिव आपके पास है कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कि मैंने इसको वो जो है x को ये लिया, मैंने सिर्फ ये देखा कि यहां पर मैं वैल्यू ऐसी क्या लूं कि जिससे ये सेक जो है, ये ला सेक एलिमिनेट हो जाए। ओके, तो प्लीज नोट करें। ओके देन, तो dy बाई डी एक्स आपका निकल गया, दैट इज इक्वल टू दिस -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, रब करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आइए चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आप जो है क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ओके, नेक्स्ट जो है
y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय y माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -1/√3 x 1/√3। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये y दे रखा है, ये पूरी वैल्यू दे रखी है। आपको dy/dx निकालना है। ओके जी, तो ऐसा क्या लूं मैं कि एलिमिनेट हो जाए। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर ये जो पूरी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये मुझे tan में कन्वर्ट करनी। कैसे करूं? मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? आपको पता है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, प्लीज tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल आउट हुआ, y इज इक्वल टू थ्री थीटा। dy by d theta इज इक्वल टू 3। ये जो x आपने tan थीटा लिया है, dx by d theta इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आइए मैं इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो वही आपका, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। अब मैं वही आपका जो है मेथड करने वाला हूँ, क्योंकि dx बाई डी की वैल्यू आ गई। अब मैं वही चेन रूल मेथड, क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। ये मेरा चेन रूल मेथड आएगा। तो यहां पर आपका 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि dy बाई dx
जो है आपका 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैं जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हमको ये चेक करना है, इसको हमको जैसे जो इसमें दे रखा है हमको इसमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही कन्वर्ट करा उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करी और आपने y = 3 थीटा आ गया, dy by dt निकाल लिया, dx by dt निकाल लिया। आपने चेन रूल मेथड अप्लाई करा तो dy by dx = 3/sec per theta आ गया, तो 3/1 plus tan square theta होता है ये, और आपका आंसर 3/1 plus x square आ गया, क्योंकि x = हमने tan theta लिया था। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। प्लीज आज का सेशन के बारे में मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे जो पिछले वीडियोस आप प्लीज देखिए, और किसी में भी आपको कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो 100% बहुत परफेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, कि शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि आप जो वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे और आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।